हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो मैंने सबा का व्लॉग देखा, आ ही गया आखिर 5-6 दिन बाद सबा का व्लॉग, और लिख रही थी कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, तो मैं व्लॉग ज़रूर लाऊँगी, अब से रोज़ाना लाऊँगी। भाई तुझे कोई मिस नहीं कर रहा है, पहली बात। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मैडम का व्लॉग देखा है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैडम के ब्लॉग में तो ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने अपना बच्चा दिखाया, बच्चे से बातें की, बच्चे से हाँ, उम्मा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो सब ठीक है। अपनी मम्मी को दिखाया, भैया कपड़े-वपड़े दिखा रही थी, वो सब भी छोड़ दो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। ये मैडम जी ने खीर बना रखी थी, भर के पतीला, और खीर बना किसके लिए रखी थी मुझे नहीं समझ आया। ये लोग तो मुझे लगता नहीं खाते हो, शोएब नहीं खाता है, दीपिका भी डाइट पे है, अपने सर्वेंट्स के लिए तो बनाएगी नहीं, अपनी माँ के लिए तो बनाएगी नहीं, बट खीर बना रखी थी। और कहती है मैं नीचे अम्मी और सबा को दे आती हूँ। भाई अम्मी और सबा दोनों डायबिटिक हैं, भाई पहुंच गई नीचे खीर देने। अब देखो ये हालत हो गई कि सबा की जरूरत पड़ रही है ब्लॉग चलाने के लिए, थंबनेल में भी इसकी फोटो डाली है। और यहाँ सबा बैठी है ऐसे, खाना खा रही है बेड पे बिछा के। ये रेहान को सोफे पे बैठने नहीं दे रही थी, कह रही थी सोफा गंदा हो जाएगा क्योंकि वो खाता है। ये यहाँ बस सोने वाली जगह पे बिना कुछ बिछाए, बिना कोई बेडशीट या न्यूज़पेपर बिछाए, ये ऐसे बैठ के खा रही है। भैया इसने ना अपनी प्रेगनेंसी का इतना बड़ा ड्रामा किया हुआ है कि 1 महीने में इसकी माँ का मुँह सूज चुका है, उतर चुका है। 9 महीने करते-करते तो इसकी माँ आधी बीमार हो जाएगी। जिस तरीके से उनके सर पे चढ़ के बैठ गई है ना कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, महारानी हूँ, मेरे पीछे आगे सब लोग लगे रहो सेवा में। और सनी ने तो अपनी दुकान-वुकान बंद करके इसके चरणों में ही बैठ गया है बस, कि भैया तू मेरा बच्चा पैदा कर रही है, मैं तो तेरे को सराखों में बिठा के रखूँगा। तूने मेरा बिज़नेस चलाया, मेरा बच्चा भी पैदा करे, इतना एहसान कौन करता है? कौन-सी बीवी करती है अपने पति के लिए, जो तू मेरे लिए कर रही है? और यहाँ मैडम जी ने ऐसे खीर दी सनी को, सनी के मुँह से आवाज़ नहीं निकलती, चुपचाप ऐसे सर झुकाए, घबराए, शर्माए सा बैठा रहता है। बस एक डायलॉग बोला, "बच्चा सो गया? रुहान सो गया?" अरे सनी पता नहीं, रुहान आया था, हमने उसे व्लॉग में लिया था, आजकल हम उसे हर रोज़ व्लॉग में लेते हैं। और ये खा रही है। अब देखो सनी ने, ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है, सनी ने ढक्कन खोला है, खीर ऊपर तक भरी है, ऑब्वियसली ढक्कन पे दूध लग जाएगा, खीर लगेगी, टच होएगी क्योंकि ऊपर से आई है। ऐसा नहीं कि कोई ड्राई आइटम आया हो इसमें, इवन ड्राई आइटम भी आया हो ना तभी भी। ये खीर का मतलब पूरा बर्तन था, और इस सनी ने वो ढक्कन एज़ इट इज़ उठा के सीधा का सीधा बेडशीट पे रख दिया। पहली बात तो जब ये मुझे समझ ही नहीं आया था, ये देखो अब ढक्कन दिख गया होगा आपको, ये उल्टा ढक्कन नहीं है, सीधा रखा हुआ है, मतलब टच हो रही होगी खीर। तो इनके यहाँ हाइजीन नाम की, एक बेसिक कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पूरी फैमिली में। और ये पूरा 4 कटोरियाँ रख के हाथ से दाल-चावल खा रही है, और गिराएगी नहीं, ये पक्का गिराएगी। देखिए इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि ना इसे चद्दर धोनी है, ना घर की सफाई करनी है, ना इसे बर्तन धोने हैं, ना इसे अपने कपड़े धोने हैं, और शायद इसे हाथ भी ना धोने हों। यही अपने दुपट्टे से पोंछ के अपना लो लेट जाएगी कि भैया मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, जो इसने बीमार का नाटक मचा रखा है। और यहाँ पे मतलब समझ नहीं आता मुझे कि कैसे इसको लोग टॉलरेट कर रहे हैं, कि ऑब्वियसली पैसा बरसा रही है, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि अपने अपने दम पे चलाओ ना ब्लॉग, तो अपने दम पे चलाओ, अपनी अम्मी के सर पे क्यों बोझ बन के बैठ गए हो? और शोएब भी कुछ नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात। अच्छा, उसके बाद मैडम जी ने अपनी अम्मी जी को भी मॉडल बना दिया। भई वैसा है कि नीचे सबा की अम्मी मॉडल बनी हुई है, वो रोज़-रोज़ नए-नए सूट पहनती है, तो दीपिका ने सोचा भई मेरी माँ किसी से कम है क्या? मैं भी अपने सूट पहना के मॉडल बनाऊँगी, तो अम्मी जी को भी मॉडल बना दिया। चलिए वो सब ठीक है। अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग से। तो सबा का ब्लॉग शुरू होता है वही भाई के ब्लॉग से, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आप सबने देख भी लिया होगा, तो उसको कुछ था नहीं। 5-7 मिनट का इसने इसी में निकाल दिया। बस हाँ, 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 ही करके ज़बरदस्ती अपना 15 बार दुपट्टा ठीक करना, भाई क्या ये, भाई वो। तो हम देख ही चुके थे वो, तो हम शोएब के ब्लॉग में। तो अब ये नीचे आ जाती है अपने घर और ज्ञान बाँटना शुरू करती है। जैसे आजकल इसने नया सीखा है ना, ज्ञान बाँटो। तो फ्रेंड्स, हाँ, देखो बिज़नेस शुरू करने में ना बहुत मेहनत लगती है, और बहुत सारी तुम्हारी पैसा लग जाता है, और फिर स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। सनी बेचारा चुपचाप बैठ के केक ठीक कर रहा था। सनी ने चूँ नहीं बोला। सनी को कुछ लेना-देना नहीं है। सनी को बस इसके साथ बैठना है क्योंकि व्लॉग चलता रहे। और फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ हमारा 12th नंबर पे जो रैंकिंग आई थी ना, इसलिए सनी केक लिए आए थे फ्रेंड्स। हम भाभी ने बहुत अच्छे 2 सूट लिए, सब कुछ। वो सब कर करा के सनी आता है, मैं आ गया हूँ जिम से, देखता हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ रिज़ा, रात हो रही है, ये टाइमिंग मैं देख नहीं पाई, लेकिन रात हो रही है, यहाँ गोलगप्पे बना रही थी, और मुझे इतना गुस्सा आया। और ये इसकी गोलगप्पे की ट्रे 1-2 दिन पहले आ चुकी थी, कि गोलगप्पे खा रहे हैं, थैंक यू रिज़ा। भर के इसको गोलगप्पे खाने हैं, और इसने रिज़ा को ऐसे कामवाली बना के रखा हुआ है, और रिज़ा ने सारा पानी, आलू ये सब बना रखे थे, और सनी बोलता है, "ये सब तुमने बनाया है?" बोले, "हाँ, हमने बनाया है, हमें आते हैं।"
और सनी यहाँ पे सफाई पेश कर रहा है कि फ्रेंड देखो हम लोग रिज़ा से काम नहीं कराते हैं क्योंकि भाई पहले तो तूने कहा था कि हम आज के बाद कोई सफाई नहीं देंगे, तो सफाई देने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? यहाँ कह रहा है फ्रेंड रिज़ा को शौक है। भाई रिज़ा को कोई शौक नहीं है तुम्हारी सेवा करने का, तुम्हारी आधी रात को उठ के गोलगप्पे बनाने का, पानी आलू उबाल के करने का, फिर रात को बैठ के बर्तन धोने का। तुमने उसे काम पे लगा रखा है, तुम्हारी बीवी ने उसे काम पे लगा रखा है। और जो उस पे एहसान जताती है ना वो कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, मौदा में छोड़ देंगे नहीं तो, वो उस एहसान के तले दबी हुई है और इसलिए तुम उसे मिसयूज़ कर रहे हो। और तुम और तुम्हारी बीवी जो ज़बरदस्ती यहाँ पे आके रहने लग गए हो ना कि अपना घर रेनोवेट कर रहे हो, भैया डेल्टा के घर में जाओ ना, आराम से रहो। यहाँ पे तुम्हारी बीवी की तो अय्याशी ही नहीं खत्म हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अगर ये प्रेग्नेंट है तो इतना क्या एहसान कर रही है पूरी हिंदुस्तान की जनता पे कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं व्लॉग नहीं आएँगे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खाने को चाहिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, भई मेरे को भैया सारी पूरे टाइम आराम करना है, नीले रंग के सोफ़े पे पड़े रहना है। भई पहली बात अगर ये प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट मंथ में फर्स्ट 2-3 मंथ्स में नौजिया होता है और क्रेविंग फूड की बहुत कम होती है, उल्टियाँ-वुल्टियाँ करते हो, जो कहती है ना मेरी तबीयत खराब है, अगर तबीयत खराब है ना तो उल्टियाँ कर रही होती है, इतना इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, इतनी तली हुई पूरियाँ वो भी आधी रात को। और ये इतना सारा मतलब ये खट्टा पानी पीना और इतनी तली हुई पानी पूरी खाना और लेकिन इसकी अगर ये डाइट सही चल रही है ना, जो दबा के खा रही है 15 पूरियाँ वो क कंजक की खा गई थी और भर के हलवा और खीर खा रही है, जो दोपहर में भर के इतना भाभी जी खीर लाई है। भई भाभी जी जो खीर लाई है, तुम दोनों डायबिटिक हो, फिर लाई किसके लिए है? सनी खाता नहीं है और रिज़ा भी डायबिटिक है, तो भई मुझे समझ नहीं आता वो खीर इतनी सारी आई किसके लिए थी? और खा कौन रहा है उसे? अब ये इसको अगर इतना खाना हज़म हो रहा है ना, तो इसकी तबीयत कोई खराब नहीं है। तो ये नौटंकी ये जो चल रहा है ना मिसमैच है, कंप्लीट मिसमैच है। या तो इसको नौजिया हो रहा होता तो तब समझ में आता कि भैया हाँ ठीक है, इसकी तबीयत खराब है, अभी वीक लग रही है। लेकिन पेल-पेल के खाए जा रही है, पेल-पेल के, सारे दिन ऐसे खाती हुई दिखती है हमें। और फिर कहती है मेरी तबीयत खराब है फ्रेंड्स, मैं बीमार हूँ। इस पूरे व्लॉग में से ना 10 बार बोला होगा मैं बीमार हूँ, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। कहीं से बीमार तो दिखती नहीं है। कहते हैं फ्रेंड्स हम उसकी हेल्प कर देते थे कभी-कभी लेकिन अब हम बीमार हैं, हमारी तबीयत खराब है इसलिए। भाई तू कभी हेल्प नहीं करती थी, सिर्फ उसका ब्लॉग बनाने के लिए, उसको शूट करने के लिए पहुँच जाती थी और जब वो काम करती है। ये कभी हाथ नहीं हिलाती है। और फिर दूसरों को कहते हैं अल्लाह देख रहा है, तेल में तले जाओगे। भाई तेल में ना तुम तले जाओगे, तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उसकी वजह से तुम तले जाओगे तेल में, चिंता ना करो। सनी बावला हुआ पड़ा है। फ्रेंड ये पिछले 1.5 हफ्ते से बाहर नहीं निकली ना तो इसको बहुत सफोकेशन हो रहा है, इसको सांस नहीं आ रहा है शॉपिंग करे बिना, दुनिया देखे बिना, ट्रैफिक देखे बिना। तो मैं इसको ऐसे बिठा के ले जा रहा हूँ, सबा रानी तू चल तू बैठ जा मेरे पास। और सबा को ले गया, फ्रेंड अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है इसलिए हम घूमने ही आ गए हैं, हम 7-8 दिन से बाहर नहीं निकले तो हमें तो जेल लग रहा था। भाई मैं ये सोच रही हूँ कि जब इसको अगर तो वैसे तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही होगी, अगर इसे कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हुई और कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया तो ये तो भैया पता नहीं क्या ही कर देगी। और जब चलो वो भी छोड़ो, जब बेबी हो जाएगा तो फर्स्ट 40 डेज़ जैसे मोस्टली घरों में होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि वुमेन आर नॉट सपोज्ड टू गो आउट unless you have to go for a doctor visit or unless it is really needed. But it's not like you will be roaming outside to shop or to eat in restaurant और ऐसे रैंडम घूमने फिरने के लिए। तब इसका क्या हाल होगा? ये तो अपना 2 दिन का बच्चा छोड़ के भाग लेगी कि भैया मैं तो घूमने जा रही हूँ, मेरे को घूमने के बिना तो बिल्कुल चैन नहीं पड़ता। और यहाँ पे भैया बाल-वाल दिखते रहते हैं, इस हिजाबी की अब तो बिल्कुल ऐसा है कि दुपट्टा ही फेंकने की नौबत आने वाली है। और सनी इसको छोड़ के कहता है कि तू यहाँ कार में बैठ और मैं और रिज़ा सामान ले आते हैं। भाई तब तो इसे कार में बिठाने लाया था, लेके क्यों आया था? और ये भी हाँ, सनी इसका मन था पूरा घूमने जाने का, लेकिन फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है ना स्टेटमेंट्स कि बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ और फिर घूमने चल पड़ी। तो सनी से छोड़ गया और रिज़ा को लेके गया। मैं सोच रही हूँ मैंने पूरा व्लॉग देखा, बाद में देखा कि रिज़ा का सेम डे स्कूल से आई और कहती मेरा टेस्ट था, कैसा गया? अच्छा गया, अच्छा गया। भैया तुम रात भर गोलगप्पे बना रहे थे, सुबह उठ के इनके साथ इनकी सेवा में इनकी सब्जियाँ लेने चल पड़े हो और रिज़ा को लेके क्यों गए हैं? क्योंकि इन्हें शूट करना है। भैया दोनों का जहाँ कैमरा आएगा या कुछ भी काम करना है तो वो रिज़ा करेगी ना। ये तो बैठ के महाराज जी कार चलाएँगे और बीच में शूटिंग करनी है या शॉप पे जाके शूटिंग करनी है, तो कौन करेगा? तो इन्हें एक असिस्टेंट चाहिए तो रिज़ा है। जो रात को इनके खाने बनाती है, दिन में शूटिंग करती है, चप्पल-जूते उठाती है। मैडम जी को अगर चप्पल-जूते उठाने के ज़रूरत पड़ गई, पहनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर कौन करेगा? तो रिज़ा करेगी। तो इसके लिए रिज़ा को ले गए। एग्ज़ाम में भले ही पास हो, फेल हो, किसको पड़ी है? यहाँ पे पूरा भैया पूरे प्रॉपर जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, जो मॉल्स में पूरे एसी-वेसी लगे हुए हैं, वहाँ से शॉपिंग करते हैं। अब ये ठेलों-वेलों से शॉपिंग नहीं करते। ये लोकल जो बाज़ारों में सब्जियाँ बेचते हैं, उनसे नहीं करेंगे। अभी तो एप्पल, ड्रैगन फ्रूट, बेरीज़ ये ली जा रही हैं।
चलो एप्पल तो सभी खाते हैं, ड्रैगन फ्रूट वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बेरीज़ का इसको पता भी नहीं था सनी को जिम वाले ने बोल दिया कि भई बेरीज़ खाओ। भैया तू अपना ना प्रेग्नेंट वाला पेट छुपाने के लिए बेरीज़ खाने से कुछ नहीं होगा, खाना कम करो, जो तुम इतना ठूस-ठूस के रात भर दिन-रात खाते हो ना, उससे और कम करो। यहाँ पे कहते हैं फ्रेंड रिज़ा ना बिलिंग कराने गई है और यहाँ पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। भैया रिज़ा को इसीलिए लेके आए थे, बिलिंग करा ले, झुक-झुक के फ्रूट्स उठा ले, कार्ट को पुश कर दे और तुम अपना कैमरा लेके अपनी पंचायत करते रहो, टाइम पास करते रहो। तो मैंने असिस्टेंट नौकर रखने की ज़रूरत पड़ गई। वापस आया है, तो यहाँ मैडम जी अपने हिजाब के सारे हटा के खुले बाल करके बैठी होंगी, धूप सेक रही होंगी पक्का। इसके आते ही दुपट्टा आ गया, फटाक से दुपट्टा ही ठीक कर रही थी और सारे बाल दिख रहे हैं। और ये जो इनका ड्राइवर है ये बैठ के साइड में बैठे होंगे 100% जो अब उतरा है। तो या तो ये गाड़ी इन्होंने कहीं और पार्क की होगी, इसके साथ बैठी होगी, गप्पे मार रही होगी और फिर जब सनी ने बोला होगा हमारी शॉपिंग होगी, गाड़ी लेके आया है। तो ये जमील भाई जो भी है, जमील भाई नहीं जो भी इनके ड्राइवर है वो उतरे हैं और उसके बाद सनी बैठा है और यहाँ पे बेरीज़ खा रहा है जो अभी लेके आया है। भाई इस तुम्हें धोने की एक कॉमन सेंस है, बताया है किसी ने कि फ्रूट्स अगर वेजिटेबल्स बाहर से लेते हैं, उन्हें ऐसे ही कच्चा खाना है, तो उन्हें धोया जाता है। उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि वो अच्छे शाइनिंग वाले बने रहें और उनके ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े भी बैठे हो सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें अकल ही नहीं है। घर आते हैं, सनी पूछता है इतनी मतलब रूडली, काफ़ी रूडली, "खाने में क्या बना है?" भाई तुम्हारी नौकर बैठी हैं क्या वो? तुम्हारी सासू माँ है, तुम पे एहसान होना चाहिए, तुम्हें एहसान मानना चाहिए उनका कि तुम्हें अपने घर में रख रखा है ज़बरदस्ती। तुम्हारी बीवी है जो, उनकी बेटी, वो कमा रही है, तुम्हें खिला रही है और तुम उनके घर पे बैठ के खाना खा रहे हो, वो तुम्हारे लिए बना रही है। उनसे पूछते हैं खाने में क्या बनाया? वो बेचारी कैमरा देख के थोड़ा-सा मुस्कुरा पड़ी वरना तो गुस्से में ही थी। ऐसा सब्जी बनी है, चावल बने हैं, दाल बने हैं, रिज़ा ये सब आके अलग, बहुत भूख लगी है हमें तो भूख लगी। भाई तुम्हें तो हमेशा भूख ही लगी रहती है, तुम्हें हमेशा खाना ही सूझता है। सनी अलग भूख लग रही है, तुम्हें 24 घंटे खाना चाहिए। प्रेग्नेंसी का ड्रामा करके तो तुमने खाने को तो ऐसे कर दिया कि दुनिया भर से खाना खत्म कर दें हम खुद ही। और यहाँ पे इसका कोई पैकेज आता है, यहाँ अम्मी को बिठा लेती है। अब देखो इसका पेट दिख रहा है शीशे में और ये सारे टाइम अब ना दुपट्टे से छुपाती रहती है, कभी कुशन रखेगी, कभी कुछ रखेगी, कोई पैकेट रख के बैठ जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है, अब ऑब्वियसली पब्लिक को दिख जाता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 1 महीने के अंदर इतना बड़ा पेट कैसे हो सकता है? ये तो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हो ना तो इतना बड़ा पेट 5 महीने या 6 महीने, 6 नहीं तो 5 महीने पे तो मिनिमम निकलता है। लेकिन मैडम जी का तो 1 महीने में इतना बड़ा ढोल जैसा पेट निकल के आ गया है। तो चक्कर क्या चल रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। या तो ये जब जिम जाती थी तब इसको पता नहीं होगा प्रेग्नेंट होगी और जो उसने सीट साइक्लिंग वाला एक ब्लॉग बनाया था कि सीट साइक्लिंग हो गई और हमें पीरियड्स आ गए फ्रेंड्स, तो वो इसने झूठ बनाया था। तो यहाँ ये सब इसका झूठ यहीं पे खुलने वाला है, अभी थोड़े दिन बाद पब्लिक ही खोल देगी जब ये अनाउंस करेगी ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं 6 महीने प्रेग्नेंट हूँ तब। यहाँ पे नेक्स्ट डे होता है और इसकी मम्मी बैठ के कुछ खा रही होती है। अब इसकी माँ बैठ के खा रही है तो एकदम से अंदर घुस जाती है, "अरे मम्मी क्या कर रही हो? भाई नहीं आया, ये नहीं आया।" और खाना उसकी माँ बोलती है, "खाना जल गया।" भाई कैसे जल गया? क्यों जल गया? भैया तुम्हारा खाना है क्या? अम्मी से जल गया, बेचारी वो कपड़े-वपड़े फैला रही थी जो भी है, अम्मी एक्सप्लेनेशन दे रही है, "कपड़े फैलाने आए थे, फिर जल गया।" भैया अम्मी जी तो ऐसे भी बेचारी घबरा गई और अम्मी को ऐसे बोलती है कि अच्छा नाश्ता दे दो। भाई तुम्हारी माँ बैठ के खा रही हैं, उन्हें खाने दो, किचन तक नहीं चल के जा सकती क्या? अपने आप 4 बर्तन निकाल के उसमें अपना नाश्ता डाल के खुद नहीं खा सकती क्या? तुम्हारी माँ ने बना दिया वो कम है? और सनी ऊपर सो रहा था। जिसे पूछा सनी कहा है तो सनी ऊपर सो रहा है, मैं नीचे आ गई, मुझे भूख लगी है, मेरा नाश्ता डाल के दे दो मुझे, मैं महारानी हूँ, मुझे प्लेट में सजा के दे दो, मैं अपने सोफे पे बैठ के खाऊँगी। उसके बाद सनी आया है, तो सनी का नाश्ता डला है, सनी को परोस के दिया गया है, खिचड़ी और दूध जो भी है, उसमें चीनी-वीनी डल गई तो सनी नाटक कर रहा था, "चीनी कौन डालता है? इसमें चीनी किसने डाल दी है? मैं नहीं खा सकता।" ये वो। ये ऐसे सर पे चढ़े हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा शोएब टॉलरेट कैसे कर रहा है इनको। इनको बोलना चाहिए शोएब को आके कि भैया तुम दोनों निकलो, अपने डेल्टा के घर में जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ, किराए पे लो, होटल में रहो और यहाँ पे पीछा छोड़ो मेरी माँ को बीमार कर दोगे। यहाँ रिज़ा आती है स्कूल से, जहाँ जहाँ भी जाती है उससे पूछते हैं, "रिज़ा आ गई?" "हाँ, हाँ, मैं आ गई। मेरा एग्ज़ाम था, कैसा क्या?" "हाँ, अच्छा क्या?" भैया रात को तुम गोलगप्पे बना रहे थे, दिन में तुम शॉपिंग करते फिर रहे थे, तुम्हारा एग्ज़ाम पढ़ते हुए तुम दिखते नहीं। जब ज़्यादा गालियाँ पड़ जाती है ना, तो हर वक़्त सोफ़े पे 4 पन्ने लेके बैठी होती है ये। और जहाँ पब्लिक शांत हुई, उसके बाद फिर से किचन में काम करो और बस भूल जाओ पढ़ाई-वढ़ाई। उसके बाद दोनों ऊपर चली जाती हैं। भैया उसके बाद क काम कुछ नहीं है ना, दिखाएँगे क्या अब ये? बाहर नहीं जा सकते, तो भैया अपना टूटा हुआ घर दिखा दो।
अब रिज़ा को तो साथ ही लाद के चलते हैं भैया, जैसे जो ना भीड़ चाहिए, भीड़, लोग चाहिए होते हैं ना, तो पब्लिक कभी इसका फेस देखेगी, कभी रिज़ा का फेस देख लेगी, रिज़ा से 2 बातें करेगी, तो एक इंटरैक्शन बनेगा। तो रिज़ा को लाद के पहुँच जाते हैं ऊपर, सनी पहुँचता है, देखो हम अपना घर दिखाते हैं, अपना प्लान दिखाते हैं। भाई तुम्हारा घर देखने का कोई वो नहीं है, और इसने ये लिखा है हमारा नया घर कैसा होगा? भैया नया घर नहीं है, घर वही है। जो टाइटल डाला है ना तुमने मिसलीडिंग है, कि नया घर कैसा होगा? घर तुम्हारा वही है, तुम दीवारें और थोड़ा बहुत रिनोवेट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, तो घर नहीं बदला है तुम्हारा। और यहाँ इसको बंदा समझाता है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ फ्रिज चला जाएगा, तुम्हारा काउंटर टॉप यहाँ पे, इसको कुछ समझ नहीं पा रहा। हाँ, हाँ, सनी की नज़र है बार पे। ये सनी कहता है मुझे ऐसा आर्च चाहिए, और यहाँ पे मुझे ये ऐसी की ऐसी चाहिए। भई लास्ट मिनट पे तुम इसको बोल रहे हो, जब घर तुम्हारा टूट गया, तुमने पहले से प्लान नहीं किया था क्या? तुम्हें कैसा चाहिए, किस हिसाब से चाहिए? वहाँ जाके बोलता है ये खुला चाहिए मुझे, खुला। मतलब पहले नहीं बताया था क्या तुमने खुला रखना है, क्या करना है? तुम्हारा सारा ऑन द फ्लाई होता है क्या? जिस दिन तुम्हें ईद है तो ईद के रात के 11 बजे तुम्हें याद आता है कल ईद है। जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन तुम्हें याद आता है आज बर्थडे है। किसी दिन तुम्हारा ब्रदर्स डे होता है, सिस्टर्स डे होता है, या कुछ भी होता है, तुम उसी दिन भाग रहते हो। जिस दिन तुम्हारी एनिवर्सरी हो रही है उसी दिन तुम शाम को 4 बजे शॉपिंग करने चल पड़ते हो। तो ये ऐसे घर तोड़ने के बाद इन्हें समझ आ रहा है कि हमें चाहिए कैसा नया घर। और सनी को बार क्यों चाहिए भाई? बार, ड्रिंक, अल्कोहल तो इस्लाम में हराम है। तो ये बार को पॉइंट करके क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे क्या टीवी रखेगा? क्या रखेगा यहाँ पे? हाँ? और सबा को तो कुछ समझ ही नहीं है, सबा तो देख रही है, हाँ, ये क्या है? ये तो हम भी पीते हैं, ये तो हम भी पी लेंगे सनी, कभी-कभी हमारा भी स्ट्रेस दूर हो जाएगा। कभी-कभी बहुत गालियाँ पड़ती हैं ना सनी, तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है हमें। या इसको लेके घूम रही है, रिज़ा को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, स इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बस ब्लॉग बनाना है ना, तो ब्लॉग बनाने के लिए घूमना है भई, घूमते रहो टूटे घर में। हर 2 दिन बाद आ जाएँगे, अभी ये दीवार बन गई, अभी यहाँ पेंट लग गया, अभी हमें यहाँ पे नया रूम खिंच रहा है, अभी हमें ऐसा चाहिए, अभी वैसा चाहिए। और जैसे सब लोग कह रहे थे कि भाभी से चिढ़ के ही ये सब कुछ करती है, ये भाभी ने घर बनवाया था, तो इसने तुड़वा दिया कि भैया भाभी जी हमें आपसे इतनी चिढ़ है, हमें आपका घर नहीं देखना है, और हम अपने दुपट्टे में से बाल भी दिखाएँगे छुप-छुप के अभी तो। और नामहरम के सामने खूब हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, इतराएँगे, शर्माएँगे, सारी अदाएँ दिखाएँगे। तो भैया नामहरम भी हँस रहा है, शर्मा रहा है, ये भी खूब हँस रही है, शर्मा रही है। जैसे मैंने कहा ना, बाकी लोगों के सामने इसको बहुत खुशी मिलती है, इसलिए घूमने-फिरने जाती है, सनी के सामने इसको इतनी खुशी नहीं मिलती। यहाँ पे कर-करा के इसने खुद ही बोल दिया कि हमें ना बड़ा घर इसलिए बनवा रहे हैं, मतलब घर तुड़वा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें वार्डरोब चाहिए बड़ा, और किचन बड़ी चाहिए। किचन से तो इसको कोई लेना-देना है नहीं, ना इसे खाना बनाना है, ना इनके यहाँ खाना नीचे से आता है या फिर खुशामदीद से आता है, ये बाहर घूमने चले जाते हैं। ना इसे खाना बनाना आता है, ना इसे खाना किचन में घुसना पसंद। इसे चाहिए वार्डरोब बड़ा, क्योंकि भाभी जी का वार्डरोब बड़ा है। भैया भाभी जी और ये भाई साहब जी तुम्हारे हैं ना, वो शौकीन मिजाज लोग हैं। भाई साहब तो हैं ही। भाई साहब के जो सानू भाई है ना, उनकी वार्डरोब जो खुलती है ना, तो 50 जैकेटें वहाँ टंगी होती हैं, और वो उसे पहनने का शौक भी है, तो वो ढंग से रहता है। सनी के पास मुश्किल से 10 टी-शर्ट होंगी, 10 टी-शर्ट में वो सारे दिन रात निकाल देता है, 5-5 दिन एक शर्ट पहन के घूमता रहता है, तो उसको वार्डरोब की ज़रूरत नहीं है। और रही सबा को, तो इसको तो ना रखने का सलीका आता है, ना इसे कोई समझ है, ना किसी चीज़ की अकल है। इसको कितना भी बड़ा कमरा भी दे दो एज़ अ वार्डरोब, तो उसको भी सड़ा देगी। कहते हैं यहाँ पे हम कंप्यूटर रखेंगे, रिज़ा कहते हैं अरे कंप्यूटर भी रखोगी? कंप्यूटर तो आपको चलाने नहीं आता। सालों पे कंप्यूटर के क्या करोगे आप? आपको तो कल कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में। नहीं, नहीं, तुम लोग पढ़ते हो ना, तुम पढ़ते भी तो हो। भाई तुम पढ़ते हो, तुम इनके लिए करोगे क्या? इनको आज तक एक रूम तो दिया नहीं तुमने पढ़ने के लिए। इतने करोड़ोंपति बन गए, रिज़ा ज़मीन पे चटाई बिछा के सोती है आज तक। वो तुमने उसके लिए एक गद्दा, एक फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग मैट्रेस कुछ भी ना नहीं ला के दिया। उसके कपड़ों की हालत देखो, इतने सारे कपड़े खरीदते हैं ये लोग, लेकिन 4-5 कपड़े पहनती है वो। ऐसा नहीं है कि वो उसको पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि ये उसकी केयर ही नहीं करते, बस अपना-अपना सँभालते हैं, अपना-अपना पैसा भर रहे हैं। और यहाँ ट्रेडमिल की हालत देखो, ट्रेडमिल पे पूरा इसने 15 मिनट खींच दिए थे ब्लॉग में लास्ट टाइम। फ्रेंड्स हमारी ट्रेडमिल यूज़ नहीं हो रही, फ्रेंड्स हम चाहते हैं किसी ज़रूरतमंद को दे दें, फ्रेंड्स हम चाहते हैं किसी को बेच दें, फ्रेंड्स हम चाहते हैं ये कर दें, वो कर दें। ट्रेडमिल धूल खा रही है, खुद ही कह रही है ट्रेडमिल की तो अभी हमें ज़रूरत है नहीं। भैया हाँ, तुमने बच्चा पैदा कर दिया, तुम बहुत महान हो जाओगी, अब उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की, अपनी सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी मैरिज सिक्योर एंड सील हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है। मौदा वालों के लिए तुम्हारे पास एक आंसर हो जाएगा, भई हमने बच्चा पैदा कर दिया है और बहुत बड़ी बात हो गई है, तो अब तो सनी को और हमें कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। और सेहत और हेल्थ और हाइजीन ये सब क्या चीज़ें होते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखा है, खाओ, पियो और सो। नीचे आने के बाद कंप्लेन करते, सनी जो एप्पल लाए थे ना बिल्कुल अच्छे नहीं थे, खराब थे, स्मेल आ रही थी। भैया तुम ये जो हिंट दे रही हो ना कि तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें स्मेल आ रही है, और जो तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए मरू 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 करके बोल रहे हो, सीधा सीधा एक ब्लॉग बना दो कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है या ये सच्चाई है,
ताकि तुम फालतू के हिंट ना देती फिरो और फालतू के ड्रामे मचाते फिरना फिरो। और अगर तुम्हें इतना कंसर्न है कि भाई तुम्हें डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो अपनी ब्लॉगिंग थोड़े दिन बंद रख दो, 2-4 महीने, जब तुम्हें लगेगा हाँ, अब ठीक है, अब मैं सेफ हूँ, और तब स्टार्ट करो। यू नो व्हाट आई मीन? लेकिन नहीं, इनको तो पैसे की भूख है इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा डर है कि भई हमारा फ्री की मनी ना छूट जाए। दुकान चले ना चले, वो दुकान जो मतलब खुशामदीद वाली दुकान है, वो भले ही बंद हो जाए, उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है, उसकी चिंता नहीं है। सनी यहाँ पड़ा रहता है सारे दिन, लेकिन ये फ्री की दुकान ना बंद हो जाए, जिसमें इतना पैसा आता है। अब यहाँ पे जब ये झूठ बोलती है ना, तो हमेशा इधर-उधर देखती है, इधर-उधर नज़रें इधर-उधर करती रहती है, जल्दी, 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 जल्दी। तो यहाँ सनी कहता है, "फ्रेंड्स, हम हर महीने जैसे कुछ खाना देते हैं मस्जिद में, और ये बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते हैं, तो इस बार हम बिरयानी बाँट रहे हैं।" भाई तुम हर महीने नहीं देते हो, एक आध बार ही कभी तुमने दिया, पूरा व्लॉग बनाया है, तो इसीलिए ये सबा इधर-उधर देख रही थी। और सनी कहता है कि हर महीने देते हैं, तो सबा कहते हैं इस बार उन्हें सरप्राइज़ दे देते हैं, बिरयानी दे देते हैं। भाई कोई सरप्राइज़ नहीं हो जाएगा, एक बिरयानी दोगे, मुझे लगा बहुत सारी बिरयानी जाएगी, यहाँ तो छोटे-छोटे डब्बे पैक करके गए थे। तो ये जो होता है ना, जैसे लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो कुछ दान-वान करते हैं कि सब अच्छा रहे, तो वो सब चल रहा है इनका। और ब्लॉग में आके बताएँगे ऐसे, दिखाएँगे ऐसे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम। तो जभी भी कोई दान होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, छुप के होता है, बता के ज़िक्र करके नहीं होता, दिखा के नहीं होता। लेकिन इनको तो हर चीज़ दिखानी होती है ना कि भई हम इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भई कंटेंट भी तो बनता है उससे। फिर से याद आ जाता है, सूट का बोला था, सनी हमने तो सूट का बोला था, वो तो दिए ही नहीं, देने पड़ेंगे क्या? हाँ बेटा, देना का बनना है तो दे दो। यहाँ आके शुरू हो जाते हैं, फ्रेंड्स हमें देना है, हम भूले नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ना हमारी तबीयत बहुत खराब है फ्रेंड्स, हमने 35 सूट मंगा लिए और मंगाने हैं, और हम नेक्स्ट व्लॉग में जो हमें कार्ड के साथ मैसेज करेगा हम सबको देंगे, हमारा मन है सारी लड़कियों को देने का। भाई कोई मन नहीं है इसका कुछ भी देने का, कुछ भी मेहनत करने का, कुछ भी काम करने का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें इतना वो है कि ये इतने सूट लाए, मँगाए, इनको सबको खोले, पैक करे, सबके लेबल लगाए, पोस्ट करके आए, दिखाए, कुछ नहीं करने वाली। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सूट ऐसे रैंडमली किसी को दे देगी, उसका पूरा व्लॉग बना देगी, और ये जो सूट भर के आए ना, ये वापस चले जाएँगे, क्योंकि इनके यहाँ ऐसे ही होता है। ज़िज़ा के इतने कपड़े आते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं हमें नहीं दिखते, ना इसकी अलमारी में दिखते, ना इनके घर में इतनी जगह है कि ये सब रखें, और ना रिज़ा पहनते हुए दिखती है। यहाँ ये माताजी फिर से लेके आ जाती है खरबूजा काट के, भैया बहुत सेवा करवा रही है ये तो, भैया ऐसे माताजी तो पूरी एकदम सड़ चुकी हैं, माताजी के बस का नहीं है। माताजी ने बोल दिया था, इतनी सेवा तो हमने अपने पति की नहीं की, इतनी सेवा हमने सास की नहीं की कभी, इतनी सेवा की हमें आदत नहीं है। देखो अभी ऐसा है, तुम वो अपनी महोदा चली जाओ थोड़े दिन, वहाँ पे अपनी सास से सेवा करा लो, रुखसाना बाजी से करा लो, हमसे ना होगा ये बार-बार फ्रूट काट के तुम्हें दे। भैया सोचो माताजी से अपने फ्रूट कटवा के बैठे-बैठे पूरा खा रही है, पी रही है, ऐश ऐश मार रही है ये तो। वहाँ पे फिर कहते हैं कि हाँ फ्रेंड्स, हम आपको एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, वो सरप्राइज़ जिसमें आप सबका बहुत इंतज़ार था, आप सबको बहुत बहुत दिनों से आप पूछ भी रहे थे। और सबा कहती है, कौन-सा सरप्राइज़? कौन-सा? मेरी प्रेग्नेंसी वाला तो नहीं बता दोगे ना? ऐसा नहीं, प्रेग्नेंसी वाला इतनी आसानी से नहीं बताना, वो मैं बताऊँगी पहले, उसको मैं पूरा 1 हफ्ता खींचूँगी सनी। यही तो हमारा सबसे बड़ा कंटेंट है अभी पिछले 4 महीने का, नेक्स्ट 4 महीने का आई मीन। और फिर उसके बाद बच्चा होने वाला होगा, अब हम हॉस्पिटल में भी रिकॉर्ड करेंगे सनी, मैं सब डॉक्टर से परमिशन लेके हम छुपा के कर लेंगे, जैसे हम ताज होटल गए थे, हमने छुपा-छुपा के रिकॉर्डिंग कर ली थी, ऐसे हॉस्पिटल के रूम की भी रिकॉर्डिंग करूँगी मैं, सारा पूरा व्लॉग बनाऊँगी, उसके ही तो व्यूज़ आएँगे अभी, बाकी नॉर्मल व्यूज़ तो आ नहीं रहे। फ्रेंड्स हमारे व्यूज़ कम हो गए तो हमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी ना फ्रेंड्स, ये तो करना ही पड़ता है व्लॉगर को। अब यहाँ सनी कहता है कि हम जाते हैं रेस्टोरेंट, वहाँ पे मदरसे मतलब रेस्टोरेंट से बिरयानी उठा के, ये बिरयानी बनवाता है, ऐसे ऐसे बॉक्सेस में पैक करवाता है, और फिर जाके रेहान को, कृष्णा को लेके मदरसे जाता है, मदरसे में जाके बिरयानी देता है, वहाँ जाके बैठ के चाय-वाय पी रहा है। भैया ये तो सही ऐश चल रही है, वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा है। भई तुम दान कर रहे हो तो दान कर दो, हो गया बस। बिरयानी पैक हो रही थी ना, वहीं समझ गए थे हम, हो गई। लेकिन नहीं जी, मदरसे में जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हिलते-डुलते बच्चे, मतलब जो भी हिलते हैं वो सब हो रहा है। और वहाँ पे चाय-वाय पी-पा के आराम से अय्याशी मार के अपना ब्लॉग बना के फिर आ रहा है वापस, और फिर ज्ञान दे रहा है कार में बैठ के। फ्रेंड्स, जो भी अल्लाह देता है, पैसा देता है, वो सबका होता है, सिर्फ़ आपका नहीं होता। आप सबको मिल-बाँट के देना चाहिए, लोगों को बाँटना चाहिए अपना पैसा, उससे बहुत खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। भैया पहले सबा ज्ञान देती थी, पहले भाई ज्ञान देता था, फिर भाभी देती थी, फिर ये अभी सबा देने लगी है, अब सनी भी शुरू हो गया। तो इनका तो ज्ञान ही नहीं खत्म होता, करते-कराते कुछ नहीं है, ज्ञान इतना पेलते हैं कि हद है। वापस आता है तो सबा ऐसे छुई-मुई सी बनी बैठी होती है, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। और अरे देखूँ क्या कर रही है सबा, देखूँ क्या कर रही है? और सबा के बाल निकल रहे हैं, भाई भाई तुम्हारे हिजाब ही हो, तुम्हारे बाल कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सब दिखेंगे, चिंता ना करो। और ये अमरूद पेल रही थी, मतलब लेटे-लेटे भी खाना है इसे, बीमार-बीमार चलती रहती है, सारे दिन खाती है।
और खाना ही खत्म नहीं हो रहा, किस चीज़ की बीमारी है, मोटापा देखो, मोटापा ही नहीं खत्म हो रहा इसका। जो जिम में जाती थी ना पूरी पिक्चर्स-विक्चर्स सब एडिट करके डालती थी। इसके पैर देखो, थाइज़ देखो कितनी मोटी-मोटी हैं। माँ के ऐसे छुई-मुई सी बनी होएगी, सनी के सामने अब भाई आ जाए ना फिर नॉर्मल रहती है, भाई के सामने नहीं इसका ड्रामा चलता है, सनी के सामने भी भाभी से सीखा है, भाभी भी तो ऐसे ही करती थी। बाहर निकल के आ जाते हैं शाम को, रात को जिम-विम जाके ये रात के 11 साढ़े 11 12 बजे का हिसाब-किताब चल रहा है। ये बैठे हैं कि फ्रेंड्स हम सब ने ना वेट किया और सब लोग दहशत में आ गए, हमने जिम जाना क्या छोड़ा, सब लोग अपनी मनमर्जी का खाने लगे, सबका वज़न बढ़ गया है। भाई तुम्हारे हिसाब से ही तो चलता है तुम्हारा पूरा खानदान। तुमने खाया तो सबने खाया, तुमने नहीं खाया तो किसी ने नहीं खाया। यहाँ रेहान को बोल देते हैं कि रेहान तू सबसे पतला है, देखो 12:30 बजे हैं कि तू इनका डाइट कंट्रोल करेगा। तो रेहान बोलता है हाँ मैं करूँगा अपने तरीके से। अम्मा जी डर गई थी, नहीं भाई तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल कुछ नहीं खाते हो, हमको तो बहुत अच्छा लगता है खाना-पीना और सोना। यहाँ सारा वज़न की, वेट की, वेइंग मशीन की बात चल रही है। रिज़ा अपनी 4 किताबें लेके बैठी हो, भाई तुझे पढ़ना है तो अंदर जाके पढ़ना, तेरे एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ पंचायत में बैठ के ज़बरदस्ती किताबें खोल के पढ़ाई करने का नाटक करने से पढ़ाई नहीं होती है। तेरे को वैसे ही कोई पढ़ने नहीं देता। अगर तेरे को 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिल रहा है तो ढंग से पढ़ ले। यहाँ सनी केला खा रहा था और ऑब्वियसली 1 डेढ़ बज रहा होगा, 2 बज रहे होंगे। तो सनी केला कौन-सा खा रहे हो? ये क्यों खा रहे हो? ये खाने का टाइम है। भाई तू सारे दिन ठूसती रहती है, लेटे-लेटे भी अमरूद ठूस रही है। रात के 2 बजे तू भर के ट्रे पानी पूरी, गोलगप्पे ये सब खा रही है। तो सनी जो एक हेल्दी फ्रूट होता है केला वो खा रहा है, उसमें भी टोक रही है। तो इसको ना पूरे टाइम टोका-टोकी करने की आदत पड़ चुकी है। सनी मुझे ये क्लिप ज़रूर लगानी है, मैं बेबी जैसी लग रही हूँ ना, जैसे बेबी छोटी टोपी लगाता है। भगवान मुझे देख के इसको इतनी हँसी आई ना, ये क्या है? क्यों लगाई थी इसने ये क्लिप? इसको लगता है ये बहुत बच्ची है, चुन्नी-मुन्नी सी बच्ची है, तो अपनी फ़ोटो ऐसे लगा देती है बीच-बीच में। फ्रेंड्स हमारा डीकेआई का पैकेज आया रिज़ा, तो जल्दी से आके बैठ जा रिज़ा, मुझे अकेले बैठ के घबराहट होती है। फिर कई लोग कहते हैं कि हम सबा की शक्ल देख-देख के पक गए हैं, इसलिए मुझे 2-4 लोग आस-पास चाहिए मेरे व्लॉग में परमानेंट। तो रिज़ा तू छुट्टी कर ले, यहाँ बैठ जा अपना और कुछ नहीं करना तुझे। कलर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और ऐसे बस सूट को ललचाई नज़रों से देखना है। और ये अपना डीकेआई का लेबल खोलती है, इसमें सूट निकलता है ऑब्वियसली और माताजी भी बैठी हुई है। माताजी को बुलाया जाता है कि भई माताजी आप भी बैठ जाओ, थोड़ा व्लॉग में भीड़ लगनी चाहिए और अच्छा है, कलर अच्छा है बोलना है। तो यहाँ पे बैठ गई माताजी भी और एक-एक सूट निकाल रही है, बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका पजामा बहुत अच्छा है, सूट बहुत अच्छा है, इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, लेस भी बहुत अच्छी है। किसी ने लिखा था दीपिका के ब्लॉग पे के नीचे कमेंट आया था कि भाई तुमने इतनी लेस लगाई है हर कपड़े में, रोहान के डायपर पे भी लेस लगा दो। ये बहुत सही कमेंट था एक्चुअली। और मुझे ये समझ नहीं आई, ये कल दीपिका ने इसको सेम ड्रेस दिया था। ये दीपिका के ब्लॉग वाला है, जो मैंने इसका अलग से पॉडकास्ट बनाया था। ये ड्रेस दीपिका ने इसको दिया था कि भई तेरा नंबर 12वें नंबर पे आया, जिसमें तेरी फ़ोटो नहीं लगी फोर्ब्स में। तो मुझे समझ नहीं आता, दीपिका को तो ऑब्वियसली पता ही होगा कि इसने ये सूट ऑर्डर कर रखा है या नहीं कर रखा। उसने एग्ज़ैक्टली सेम सूट उठा के उसको दे दिया। तो दीपिका भी आजकल लग गई है शेड-वेड करने में। दीपिका सही कर रही हो, बिल्कुल सही कर रही हो। पहली बार ज़िंदगी में कुछ सही काम कर रहे हो। उसको 2 सूट एक जैसे मिल गए। और फिर दूसरा सूट उठाती है। फ्रेंड्स एक और सूट आया है, देखो कितना अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, लाल रंग का अच्छा है। दीपिका ने तो एक हैंड रिटन नोट भी दे दिया है। फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा है। और ये ना इसकी जो लेबल डीकेआई लिखा है, काफ़ी बेकार स्टिच है, वहाँ पे दिख रहा है और इसका साइज़ है एक्सेल, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब इसने सूट खोला तो बाप रे! ये एक्सेल नहीं था, ये ट्रिपल एक्सेल था। मैंने कहा इतना बड़ा एक्सेल कौन-सा होता है? ये इतना बड़ा एक्सेल के साइज़ का जो भी है ट्रिपल एक्सेल इसने मँगा लिया। हाँ, सनी ये सही है, वैसे भी अभी हम थोड़े दिन में मोटे होने वाले हैं और एक बार मोटे हो जाएँगे तो फिर हम थोड़ी ना मोटापा कम करेंगे अपना, फिर तो हम फैलते ही चले जाएँगे और थोड़े दिन में इस सूट को भी हम छोटा कर देंगे, देखना। और अम्मी हम कैसे लग रहे हैं? हाँ, बेटा बहुत अच्छी लग रही है, नज़र उतार लेना, कलर भी बहुत अच्छा है, तेरा भी कलर भी बहुत अच्छा है, तेरे दुपट्टे का कलर बहुत अच्छा है, तेरे दाँतों का कलर थोड़ा ठीक नहीं है और बस बाकी सब कलर अच्छे हैं, तो अच्छा है, हम भी बहुत खुश हैं, तुम भी बहुत खुश हो, सनी भी बहुत खुश है। अम्मी हो गया, बस ज़्यादा नहीं बोलो, बस हो गया, इतना ही चाहिए था आपसे। खुश वाला डायलॉग तो सनी का है ना, अम्मी खुश वाला। अच्छा, अच्छा, हमें बता दिया करो कब चुप होना है। और यहाँ पे कर करा के अम्मी हम कैसे लग रहे हैं? अम्मी रुको, अभी सनी अभी नहीं कट करो, हमने तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन, वरना फिर लोग लिखने लग जाएँगे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, फिर हमें गालियाँ देने लग जाएँगे, फिर हमारे ब्लॉग में कमियाँ निकालने लग जाएँगे। फ्रेंड्स जल्दी से हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको चाहिए कि हम ये सूट पहन के दिखाएँ? अगर आपको चाहिए तो हम पहन के दिखा देंगे, नहीं चाहिए तो हम इसको उठा के ऐसे ही कहीं फेंक देंगे। तो आप बता देना सर फ्रेंड्स, और सिर्फ़ यही लिखना है। और इसको इसके फ्रेंड्स ने, इसके फैन्स, इसके फ्रेंड्स ये सब लिख रहे हैं, हाँ जी पहन के दिखाओ जी, पहन के दिखाओ, नाच के दिखाओ, गा के दिखाओ, पहन के भी दिखाओ। और इसके व्लॉग में भी लोग डीकेआई लेबल के बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये बंदी एक बार अपनी आवाज़ नहीं उठाती है भाभी के अगेंस्ट, मतलब भाभी के फ़ेवर में, नॉट अगेंस्ट। अगेंस्ट तो ये पूरे टाइम उठाती है।
और ऐसे इसकी शादी हुई थी ना, तभी भी इसने चूँ नहीं करी थी, बल्कि जाके 2-4 दिन बाद, 2-4 हफ्ते बाद ये अलग ब्राइडल डिज़ाइनर के पास जाके इसने अपना पूरा ब्राइडल वियर पहन के इसने रील्स बनाई थी और व्लॉग बनाया था। जस्ट भाभी को दिखाने के लिए कि भई ये अच्छे होते हैं कपड़े, इन्होंने जो डिज़ाइन कर रखे हैं और आपने जो डिज़ाइन किए बेकार थे। तो आज लेबर डीकेआई पे इतनी गालियाँ पड़ रही है कि इतने एक्सपेंसिव सूट हैं, सारे लेस हैं, बहुत सिंपल डिज़ाइन्स हैं। तो ये चुपचाप बैठी है, 2-4 फ्री के सूट मिल रहे हैं तो इसलिए तारीफ़ कर रही है। बाकी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, शांति से बैठी है, खुश होगी अंदर ही अंदर, भाभी के कमेंट्स पढ़ती होगी कि भाभी को गाली पड़ रही है, भाई को गाली पड़ रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हमें अभी तक हमें ही पड़ती थी, अब भाभी को, भाई को ही पड़ रही है। तो इसने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि तले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सफाई पेश करने जैसे आ जाता है ना सनी, और ये सनी को खड़ा कर देती है, पीछे चुपचाप मुंडी हिलाती रहती है म्यूट करके, वो नहीं करा इसने। तो चलिए गाइज़ बने रहिए, बताइए कैसा लगा पॉडकास्ट और बनाते रहिए। अगर ये जब बेशर्म है तो फिर भैया जैसे हम कहते हैं कि अगर अपनी प्राइवेट लाइफ़ तुम बेचोगे, तो पब्लिक तो देखेगी और तमाशा बनाएगी। अगर तुम्हें अपनी हेल्थ का, अपनी लाइफ़ का थोड़ी भी चिंता है अपनी लाइफ़ की, अपना कंसर्न है, इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर लाइफ़, अबाउट योर प्राइवेसी, देन यू हैव टू कीप इट प्राइवेट। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।